सीजन्स की शुरुआत होती है हिडे से। वो उसी जगह की ओर बढ़ रहा होता है जहां पर सीसीजी और आओगिरी ट्री के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है। इसलिए वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है और एक पुल पर पहुंच जाता है। वहां से वो साफ साफ देख सकता था कि किस तरह घूल और सीसीजी के बीच मौत का खेल खेला जा रहा है। उधर कानेकी, जो अभी अभी जेसन को मारकर खा चुका था, धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलता है और अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लेता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। इसी बीच युद्ध के मैदान में वन आइड आउल का सामना शिनोहारा से होता है। आउल शिनोहारा को देखकर कहता है, वो जवान लड़का जिसने 10 साल पहले मेरा हाथ छीन लिया था, लगता है वो अब भी जिंदा है। तुमने इन सालों में अपना नाम तो बना लिया है, लेकिन शायद मुझे तुम्हारा हाथ भी छीन लेना चाहिए था, जैसे मैंने तुम्हारे सुपीरियर का ले लिया था। ये सुनते ही शिनोहारा तुरंत अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। वो अपना क्वीन के एक्टिवेट करता है और सीधे आउल की ओर बढ़ जाता है। दूसरी ओर आयातो और टोका आमने सामने थे। आयातो बेहद बेरहमी से हमला करता है और टोका को जोर से पटक देता है, लेकिन टोका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर से उठकर आयातो पर हमला करती है, मगर आयातो आसानी से उसके हर वार को डॉज कर देता है। वो टोका से कहता है, तुम कमजोर हो क्योंकि तुम घूल होकर भी इंसानों का साथ देती हो। ये कहते हुए वो उसे एक तगड़ी किक मारता है, जिससे टोका जमीन पर गिर जाती है। फिर वो और भी बेरहमी दिखाता है। आयातो टोका के पंखों को अपने मुंह से नोचने लगता है। उसके मुंह में टोका का खून भर जाता है। वो खून थूक कर कहता है, कितना बेकार टेस्ट है। और फिर टोका का सिर जमीन पर दबाकर कहता है, ये दुनिया ताकत पर चलती है और तुम जैसी कमजोर हमेशा हार जाती हो। तुम बिल्कुल हमारे पिता की तरह हो। इधर आउल पर सीसीजी का हमला जारी था। शिनोहारा अपने एक साथी के साथ आउल पर टूट पड़ता है। कड़ी लड़ाई के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने आउल को गिरा दिया है। यहाँ तक कि अमोन तक बोल उठता है, क्या हमने सच में इसे हरा दिया है? लेकिन तभी आउल अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जख्म ऐसे भरने लगते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। अमोन का क्विनके तक टूट जाता है। दूसरी तरफ सुकुयामा बार बार नोरो पर हमला करता है, लेकिन नोरो पर इसका कोई असर नहीं होता। वो खामोशी से खड़ा रहता है, मानो उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। यूता उसके पास जाकर हाथ तक उसके आर पार कर देता है, लेकिन फिर भी नोरो हिलता तक नहीं। ये देखकर यूता हैरान होकर कहता है, मैंने तो इसका सीना आर पार कर दिया, लेकिन ये हिला तक नहीं। आखिर ये चीज है क्या? तभी योमो तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही किक में नोरो का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब नोरो फिर से अपना सिर जोड़ लेता है। यूता हैरान रह जाता है। इतना मार खाने के बाद भी अगर ये खड़ा है तो इसकी हीलिंग एबिलिटी साधारण घूल से बहुत आगे है। सुकुयामा मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी पावर सच में हैरान करने वाली है। मैं सोच रहा हूँ इसका टेस्ट खाने में कैसा होगा। इसी दौरान नोरो के शरीर से एक अजीब सी बीपिंग की आवाज आती है। उसका अलार्म बजने लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। यूता बाकियों से पूछता है, क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए? वापस आते हैं आउल और सीसीजी की लड़ाई पर। आउल गुस्से में सबको हवा में उछाल देता है और जमीन पर पटक देता है। शिनोहारा फिर से पूरी ताकत से आउल पर हमला करता है, लेकिन आउल उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। शिनोहारा समझ जाता है कि सामान्य तरीके से वो आउल को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो और उसका साथी अपनी ताकत को आखिरी हद तक बढ़ा लेते हैं। उनका क्वीन के अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है और फिर दोनों मिलकर आउल पर जबरदस्त हमला करते हैं। दूर खड़ा अमोन ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार आउल की खैर नहीं, लेकिन शिनोहारा जिस पावर का इस्तेमाल कर रहा था वो धीरे धीरे उसे अंदर से खा रही थी। तभी आउल शिनोहारा पर पलटवार करता है और एक ही वार में उसके शरीर से खून की बौछार निकल पड़ती है। शिनोहारा का साथी उसके पास आता है और कहता है, ये चीज मुझे अंदर से खा रही है। जिस पर शिनोहारा जवाब देता है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। ये सुनकर आउल उन दोनों की तरफ बढ़ता है और कहता है, कितना दर्दनाक वेपन है, लेकिन यही तो इस दुनिया का सच है। हम एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। उधर आयातो टोका को बुरी तरह पीटने के बाद उसे वहीं छोड़कर जाने ही वाला था। तभी टोका बुरी तरह घायल हालत में अपने पिता का नाम लेती है। उसके मुंह से ये सुनकर आयातो और भी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम अभी भी उन्हें पुकार रही हो, वो मर चुके हैं। ये कहकर वो टोका को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी कानेकी वहां पहुंचता है और टोका को बचा लेता है। कानेकी टोका को अपनी बाहों में उठाता है। टोका उसके सीने में बेहोश हो जाती है। अब आयातो कानेकी पर हमला करता है, लेकिन कानेकी बिना देखे ही उसके वार को रोक देता है। कानेकी फिर निशिकी के पास जाता है और कहता है, इसका ध्यान रखना, और टोका को उसके हवाले कर देता है। आयातो कानेकी को घूरते हुए कहता है, ओह, तो यह है तुम्हारा नया रूप, लेकिन यह भी पहले की तरह बेकार और गंदा ही है।
इतना कहकर वो कानेकी पर हमला करता है, लेकिन कानेकी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। वो आसानी से उसके वार से बचता है और उसकी पीठ के पीछे जाकर कहता है, क्योंकि तुम टोका के भाई हो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन आयातो पलटकर उसे कमजोर कहता है और दोनों के बीच असली लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान आयातो का एक वार कानेकी को जमीन पर गिरा देता है। उसके शरीर से खून निकलता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर खुद को हील कर लेता है। कानेकी धीरे से कहता है, क्या तुम अपने बारे में एक छोटा सा सीक्रेट सुनना चाहोगे? आयातो जवाब देता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कानेकी कहता है, ये उस चीज के बारे में है कि तुम आओगिरी में आखिर कर क्या रहे हो। आयातो गुस्से में बोलता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम्हें ये पता चल सके। ये कहकर वो फिर से हमला करता है, लेकिन कानेकी उसके वार से बचते हुए उसके सामने आकर एक तगड़ी लात मारकर कहता है, चुप रहो और सुनो। आयातो पलटकर उसे घूसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन कानेकी तुरंत दूर हट जाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, उस चीज को बचाने के लिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर तुम चाहो तो मुझे कब का मार सकते थे, तो आखिर वो क्या है जिसकी वजह से तुमने आओगिरी ज्वाइन किया? कानेकी के मुंह से ये सब सुनकर आयातो गुस्से से चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी वहां नोरो आ जाता है। वो आयातो को पकड़ लेता है। आयातो उससे कहता है, मुझे छोड़ो, लेकिन तभी नोरो का अलार्म बजने लगता है और वो आयातो को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पूरी जमीन हिलने लगती है। कानेकी टोका को उठाकर वहां से निकलने लगता है। जमीन को हिलते देखकर निशी की सोच में पड़ जाता है, आखिर ये हो क्या रहा है? कानेकी जवाब देता है, हमें जल्दी करनी होगी। तभी पूरी इमारत गिरने लगती है। उसका एक हिस्सा शिनोहारा पर गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर अमोन आकर उसे बचा लेता है। आउल भी वहां से निकल जाता है। अमोन शिनोहारा की हालत देखता है। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी शिनोहारा कहता है कि वो ठीक है। दूसरी तरफ कुछ घूल जो जेल में बंद थे, उनके साथ बांजो भी मौजूद था। एक घूल घबरा कर कहता है, हम सब मरने वाले हैं। बांजो सबसे माफी मांगता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। तभी वहां सुकुयामा आता है और अपने कगुने से जेल की सलाखें तोड़ देता है। बांजो उसे देखकर कहता है, तो तुम हमारी टीम में हो ना? उधर सीसीजी के सभी सैनिक मॉल से बाहर भाग रहे थे, लेकिन पूरी इमारत गिरने लगी और बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दब गए। इस बीच कानेकी टोका को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है। वो टोका को निशिकी के पास छोड़ देता है और कहता है, इसका ध्यान रखना। निशिकी उससे पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? लेकिन कानेकी कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर सुजिया खुशी से एक लाश को घसीटते हुए ले जा रहा था। वहीं दूर खड़े योशिमोरा इस तबाही के मंजर को देख रहे थे। तभी वहां निशिकी टोका को लेकर पहुंचता है और कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उधर पूरी इमारत जमींदोस्त हो जाती है। कुछ सीसीजी सैनिक भाग निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। इस बीच ईटो तातारा से कहती है, बाकी लोग नहीं आ रहे, लगता है वो सब मलबे में दबकर मर गए। तातारा, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग मारे गए होंगे? तातारा शांत स्वर में जवाब देता है, लगभग 200। ईटो मुस्कुराते हुए कहती है, और उन 200 लोगों की मौत में हमारा भी हाथ है। कहीं और 2 घूल खड़े होते हैं। तभी वहां कोई आता है और कहता है, सब खत्म हो गया, कुरोशिरो चलो। दूसरी तरफ निको उस तबाह हुए मॉल को देखकर अफसोस से बोलता है, मेरा प्यारा घोंसला टूट गया। उसका साथी घूल कहता है, शुक्र है कि हम अभी भी जिंदा हैं। इधर शिनोहारा की हालत बेहद खराब थी, लेकिन वो जिंदा था। वो और उसकी पूरी टीम उस तबाह मंजर को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने ताकतवर घुल अचानक इस तरह क्यों भाग गए। वहीं अमोन दूर कानेकी को जाते हुए देखता है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या वो भी उन घुल से लड़ रहा था जिनसे हमारे सैनिक टकराए थे? बचे हुए सीसीजी सैनिक मलबे से अपने साथियों की लाशें निकाल रहे थे और ये साफ हो चुका था कि आधे से ज्यादा सैनिक उस मलबे में दबकर मर गए थे। इसी बीच कानेकी फिर से उसी मलबे के पास आता है जहां ढेर सारी घूल्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। अचानक वहां ईटो दिखाई देती हैं, लेकिन जितनी जल्दी वो दिखती हैं उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती हैं। कानेकी वहां से निकलकर टोका के पास जाने लगता है। उधर हिडे भी अपनी साइकिल से उसी जगह से निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो उस तबाही के मंजर को चुपचाप देखता है। उधर टोका होश में आ चुकी थी। वो हिनामी से कहती है कि योशिमोरा को ढूंढ कर लाए। तभी वहां कानेकी आ जाता है। कानेकी को देखकर टोका का पहला सवाल होता है, तुम तो अब बूढ़े हो गए हो, अब अगर तुम दुकान पर लौटोगे तो लोग तुम्हें देखकर डरकर भाग जाएंगे। कानेकी शांत स्वर में कहता है, मैं अब आंतेकु वापस नहीं आ रहा। टोका हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन कानेकी कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। टोका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। कानेकी आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंचता है जहां पहले से ही तातारा, ईटो, नोरो और आयातो उसका इंतजार कर रहे थे। ईटो से देखकर हाथ हिलाती है। कानेकी बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चल देता है।